वक्त लगेगा सबको ये समझाने में क्या छिपा है पाई तेरे खजाने में। आज के वीडियो की खास बात यह है कि इंडिया में हुए पाई के पहले ट्रांजैक्शन की जानकारी लेंगे, ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है वो जानेंगे, माइग्रेशन में 14 दिन क्यों लगते हैं वो देखेंगे और कुछ नए ट्रांजैक्शन के अपडेट के साथ सोशल मीडिया के ब्यूटीफुल पोस्टवा भी देखेंगे। तो भाई और बहनों और शिवजी की सेना के नौजवानों, मेटा मित्र चैनल मध्ये आपले स्वागत आहे। दोस्तों, जीवन बदल कर सुधारने के मौके बार बार नहीं मिलते और समय तो एक बार भी वापस नहीं मिलता। आपको लगता है कि अपनी मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में आप मिलियनर बनेंगे तो पाई को छोड़िए, और अगर आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में मेरे बटुए की परिस्थिति में कोई ऐसा भी अच्छा सुधार नहीं आने वाला है तो पाई से नाता जोड़िए। क्या पता ये पाई किसी को साधारण आदमी में से असाधारण बना दे, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिर्फ एक मौका ही तो देना है। केवाईसी से अपना बैंक अकाउंट खाली हो जाने का डर है तो केवाईसी ना करें, पहले पाई हासिल करें, और 1-2 साल में इससे कुछ नहीं होगा ऐसा लगे तो इससे नाता तोड़ें। पर अगर अभी इसको चांस नहीं दिया तो ये भी दोबारा चांस नहीं देगा। इसलिए बाकी सब चिंता और नेगेटिव विचार बाद में, पहले पाई हाथ में। और हाँ, आपके पास कितने पाई है वो कहीं भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। कोहिनूर जिस किसी के पास गया उसको उसके मालिक से छीन कर लूटा गया, इसलिए सतर्क रहें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर पाई को जानने के लिए आए हैं उनके लिए पाई की प्लेलिस्ट है, उसे शुरू से देखें। इस क्रिप्टो करेंसी को फ्री में मोबाइल में कैसे माइनिंग करके सारे स्टेप क्लियर करने हैं वो जानें। अगर आप पहले से जानते हैं कि ये पाई फ्री में मोबाइल में बन सकती हैं और ये वर्ल्ड करेंसी बनने के योग्य हैं तो दूसरों को एक बार ज़रूर बताएं ताकि उनको भी भविष्य उज्जवल बनाने का मौका मिल सके। धीरे धीरे हम सब सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पाई ने हमको समय के इस दौर में भाग्यशाली बनाया है। जो लोग बिना समझे इसकी निंदा करते हैं उनको करने दीजिए और अपने मन में ये सोचिए कि पाई की टीम को कितनी बड़ी निंदा का सामना करना पड़ा होगा। शायद आम इंसान शेर की तरह दहाड़ेगा कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, बिटकॉइन पिघलाकर पाई बना देता है। ये ताकत धैर्य से पाई बनाने की है। पायोनियर को किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। सुन ले बड़ी वेल्स, तू चाहता है कि पाई तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहे? तू चाहे तब उछालें, तू चाहे तब गिराएं, ये पाई तेरे बस की बात नहीं कातिया। डायलॉग सुनकर मजा आ गया है ना? मुझे भी। अभी 3 साल बाद बीज में से पौधा निकलते ही उसके बारे में वही लोग शायद अपनी राय बदलते होंगे जो पाई को नहीं मानते थे। सेनापति पहले रास्ता बनाता है और बाद में उसी रास्ते पर पूरी सेना आगे बढ़ती है एकजुट होकर। विकास तब होता है जब आप कोई अपरिचित वस्तुएं आजमाते हैं, जैसे कुछ सालों से मोबाइल आया। विकास तब होता है जब आप वो काम करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है, जैसे मोबाइल में पाई माइनिंग करना। अब देखते हैं, इंडिया में 2 दिन पहले ही पाई की लेन देन का पहला ट्रांजैक्शन हुआ और क्या ज़बरदस्त चीज़ खरीदी है, वो है अपना तिरंगा। यहाँ इस पोस्ट में दिखाया है 0.01 पाई की लेन देन हुई। आइए इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करते हैं। ये GBWS पाई लेने वाले का वॉलेट एड्रेस है। इसको पाई ब्लॉकचेन के ब्लॉक एक्सप्लोरर में डालकर देखते हैं। देखिए, ये ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है ये अगर आपको पता नहीं है तो इतना समझें जैसे कंप्यूटर और मोबाइल में फाइल एक्सप्लोरर होता है जिसमें फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट की वेबसाइट ढूंढने के लिए होता है, उसी तरह ब्लॉक एक्सप्लोरर समझो। इस पाई की ब्लॉकचेन में पाई के लेन देन के ट्रांजैक्शंस छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं। वो असंख्य ब्लॉक्स एक तरह का डेटाबेस यानी डेटा का रिकॉर्ड होता है जिसमें वॉलेट एड्रेस डालकर सर्च करने से उस अकाउंट की डिटेल देखने को मिलती है। जिस तरह ATM मशीन में आपको डेबिट कार्ड डालते ही सिर्फ आपके अकाउंट की डिटेल दिखाई देती है, वैसे तो ATM मशीन में कुछ डेटा नहीं होता पर वो बैंक के डेटाबेस के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ इस पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में ये GBWS का बैलेंस दिखता है और इस पेमेंट पर क्लिक करते ही उसे किसने पेमेंट दिया वो दिखता है और बदले में ये तिरंगा खरीदा है। और इस फोटो में भी वही एड्रेस है, यानी ये ट्रांजैक्शन हुआ है। आप भी इस तरह कोई भी ट्रांजैक्शन की डिटेल चेक कर सकते हैं। इस पोस्ट से सबको आशा की किरण देखने को मिली है कि इंडिया में भी किसी ने तो शुरुआत की। अब देखना, नए घर की नींव बनेगा पाई, नए कार की पेमेंट बनेगा पाई, नए रिश्ते बनाएगा पाई। नहीं जाना है तो जान लो भाई। अरे शादी भी कराने लगा है पाई। पाई एक उज्जवल भविष्य है और नदी में से मिले हुए उस अनप्रोसेस्ड सोने जैसा है जिसकी चमक अगले 3 सालों में देखने को मिल सकती है। फिर उसमें से विभिन्न प्रकार के गहने भी देखने को मिल सकेंगे। सो रिलैक्स एंड हैप्पी माइनिंग। अब जानते हैं माइग्रेशन में 14 दिन क्यों लगते हैं, यानी मेननेट का 7वां स्टेप क्लियर करने के
14 दिन बाद ही पाई वॉलेट में क्यों आते हैं? तो उसका पहला कारण ये है कि आपने जो वॉलेट के पास फ्रेज डालकर माइग्रेशन किया है वही सेम पास फ्रेज किसी और ने भी कहीं डालकर ट्राई तो नहीं किया है, उसका चेकिंग होता है। और ये कंफर्म हो जाने के बाद कि सिर्फ और सिर्फ आपके ही मोबाइल से यानी एक ही डिवाइस से और यही पास फ्रेज से वॉलेट ऑपरेट हुआ है, ये चेक करने में समय लगता है। दूसरा कारण ये है कि किसी का पाई बैलेंस ज़्यादा है तो पाई की टीम उसको ऑटोमेटिक मशीन से नहीं बल्कि खुद मैन्युअली ये माइग्रेशन करती है। तीसरी वजह यह है कि माइग्रेशन करने से पहले उस अकाउंट पर कोई पेनल्टी है या नहीं वो, और उसके साथ साथ दूसरे रूटीन चेकिंग उनकी चेकलिस्ट के अनुसार होते हैं, जिसमें फिर से एक बार केवाईसी का मूल्यांकन होता है। सरल भाषा में समझे तो नौकरी देने से पहले जैसे कोई कंपनी उस उम्मीदवार की डिग्री सही है या नहीं वो यूनिवर्सिटी में चेक करते हैं, उसी तरह। चौथा कारण ये है कि ब्लॉकचेन में आने से पहले पाई का मिनिमम कुछ बैलेंस होना जरूरी है। तो अगर किसी का पाई का बैलेंस उस आवश्यक बैलेंस से कम होता है तो उसका माइग्रेशन रोका जा सके। उदाहरण से समझे तो किसी बैंक में जैसे कम से कम 1000 रुपये का बैलेंस होना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी होता है। हालांकि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए ये भी पता नहीं चल सका है। ये शायद फर्जी अकाउंट या स्पैम रोबोट अकाउंट को रोकने के लिए भी बनाया है। जैसे आप जानते हैं कि हर नया अकाउंट बनाने वाले को एक पाई तो शुरू में मिलता है। हो सकता है कोई ससुरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से करोड़ों अकाउंट बना दें और उन सब अकाउंट के पाई अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, पर पाई की टीम भी होशियार है बबुआ, ये नहीं हो सकत है। किसी ने शायद मलेशिया में एक वेबसाइट बनाई थी कि सबके पाई खरीदे और बेचें, पर वो पकड़ा गया और उसके 1.5 लाख जितने पाई और उसकी एप्लीकेशन पर रोक लगा दी गई। इसी मेटा मित्र चैनल पर भी कुछ लोग कमेंट्स करके पाई को बेचने की या खरीदने की बात करते हैं, पर भाई अभी लालच बुरी बला है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक और चीज़ भी जान लेना जरूरी है कि लोगों को कम कीमत पर पाई से खरीदारी करते हुए ऐसा भी लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ वस्तु में पाई को खर्च करना क्या उचित है, जबकि वो पाई महीनों की मेहनत से बनते हैं। तो मित्रों अभी अपने पाई संभाल कर रखें। जानी हम चीज़ें खरीदेंगे और ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन वो पाई हमारे होंगे, चीज़ें हमारी पसंद की होगी और वक्त भी हमारा होगा। आगे देखते हैं लॉकअप परसेंटेज सेटिंग की जानकारी। कई लोगों ने माइग्रेशन तो कर लिया, पर 14 दिन के बाद भी पाई उनके वॉलेट में नहीं आए हैं, तो वो अपना लॉकअप सेटिंग चेक करें। हो सकता है 100% पाई 3 साल या 1 साल के लिए लॉक हो। अगर 90% पाई लॉक है तो बाकी के 10% अवेलेबल बैलेंस में आने चाहिए। वो नहीं आते हैं तो पाई नेटवर्क में सपोर्ट रिक्वेस्ट डालें। यहाँ एक जानकारी और देनी थी कि पहले माइग्रेशन के बाद दूसरा माइग्रेशन कब होगा इसका अपडेट अभी नहीं है, पर पहले माइग्रेशन के बाद अपना लॉकअप सेटिंग कम कर सकते हैं। यानी अगर आपने गलती से 3 साल के लिए लॉक कर लिया है तो 2 हफ्ते या 6 महीने का सेटिंग भी कर सकते हैं और परसेंटेज भी घटा सकेंगे, पर वो पहला माइग्रेशन हो जाने के बाद ही ये कर पाएंगे, तो वो चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं पिछले कुछ दिनों में पाई से क्या लिया गया। इस पोस्ट में देख सकते हैं पूरे साल की कॉफ़ी किसी ने पाई से ली है। साउथ कोरिया में इन्होंने 11 लाख रुपए का यह बाइक पाई से लिया है, ऐसा बताया गया है। पाई चेन मॉल 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट करके चीज़ें खरीद सकेंगे, पर हमको अभी इसकी लालच नहीं करनी है, पहले शांति से देखना है। आगे है वियतनाम के VTC न्यूज़ चैनल पर पाई के बारे में ऑफिशियल न्यूज़ आए और न्यूज़ एंकर ने पाई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी। इंडिया में कोई न्यूज़ चैनल वाले साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि पाई के बारे में जानना शुरू करें और भारत सरकार तक इसके बारे में सच्ची जानकारी पहुंच सके। इसके लिए सिर्फ एक बार प्रयत्न करके देखें ताकि हम भी जल्द से जल्द चाइना की तरह इसमें आगे बढ़ सकें, क्योंकि बड़े लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है वो आम आदमी लिमिटेड रिसोर्स से नहीं कर पाता है साहब। आगे देखते हैं इस होटल में पूरा मेनू पाई का है और पेमेंट एड्रेस के साथ उसका QR कोड भी काउंटर पर रख दिया है, यानी पाई से बिजनेस चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। कोरिया में ये हेयर सलून पाई के बदले में हेयर ट्रीटमेंट करेगा। नाइजीरिया में इस छोटी सी दुकान में इन्होंने पाई के बदले में घड़ी बेची, वो सबको बता रहे हैं। इंडिया में हुआ एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसे देख के सच में अच्छा लगा। यहाँ हमें यह पोस्ट मिली है कि विश्वास किराना स्टोर में पाई से ये चीज़ें खरीदी गई है। हाश, इंडिया में कुछ तो शुरुआत हुई। ऐसा बहुत पायोनियर्स को राहत की एक लंबी सांस लेकर बोलने का मन हुआ होगा। अब लाला जी भी पूछेंगे, ई पाई का है भाई?
तो बताना कि लाला जी इस छोटी सी बिटिया को भी पता है कि कैसे माइनिंग करना है। देखिए ये प्रैक्टिकल करके दिखा भी रही है और आपको पता नहीं है इस पाई के बारे में। पर दोस्तों अब सच में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। पाई की शतरंज का घोड़ा 2.5 कदम नहीं चलता है जानी, सीधे बिटकॉइन को मारता है। तो शतरंज की बाजी खेलने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। इस जन्माष्टमी में कृष्णलाला ने हिंडोळे झुलावવાનું ना भूलता मेटा मित्र साथे जोड़ाયેલા रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णलाला।